हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम निशा चौधरी और आज का हमारा सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में हम फोकस करेंगे सिंगुलर प्लूरल पे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों इसकी इतनी ज़रूरत है, एक बार ये जान लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको बोलती हूँ, जैसे वह खाना खा रहा है, ये तो सही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ वह खाना खा रहे हैं, तो ये तो प्लूरल हो गया ना लास्ट में जाके, है ना। हैं, जब है के ऊपर जो वो बिंदु लग जाता है दैट मीन्स वो प्लूरल के लिए है। वह खाना खा रहे हैं, ये गलत हो गया, है ना। क्या होना चाहिए, या तो वह खाना खा रहा है या फिर वे खाना खा रहे हैं, है ना। तो समझ रहे हो ना कि अगर हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला अगर सिंगुलर है, अगर एक है, तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी हमें सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, वह एक है, खाना खा रहा है, ये भी एक के लिए यूज़ हो रही है ना, तभी जाके वो सही बनता है सेंटेंस। तो सेम यही कंसेप्ट इंग्लिश के केस में भी होता है। वहाँ पे भी हमें ये देखना पड़ेगा, सेंटेंस अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और अगर सेंटेंस सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखिए, सब्जेक्ट, ये नई टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपको उसका नाम पता हो, नहीं पता हो, मीन्स कोई भी अगर पर्सन है किसी काम को कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब होता है काम, ये हमने प्रीवियस सेशन में किया था, है ना, कि वर्ब यानी काम, बस इतना जान लो वर्ब के नाम पे। और सब्जेक्ट यानी इस काम को करने वाला, वो बंदा हो जाएगा कोई भी, है ना, कोई ग्रुप हो सकता है। तो अब देखिए, अच्छा अभी के लिए ना सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अभी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो एक बार हम इसको साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस में दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दो के बिना काम नहीं चलेगा, इन दो के बिना सेंटेंस अपने आप में अधूरा रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर ना भी होना तो भी वो सेंटेंस बन जाएगा, तो भी काम चल सकता है, लेकिन इन दो के बिना नहीं चलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना। तो चलिए अब ये देखते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। यानी जो हमारा काम को करने वाला जो है वो, मतलब वो नाउन हो सकता है हमारा, है ना, किसी का नाम हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप क्या यूज़ करोगे, अगर आपको नाम पता है तो आप इजीली बोल दोगे, है ना, कि मोहित ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्या करोगे, वह ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही था, है ना, लेकिन आपने क्या किया, मोहित की जगह पे आपने क्या यूज़ कर दिया, वह। तो यानी नाउन अगर हमें नहीं पता है, नाम नहीं पता है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, और जो काम होगा यानी जो एक्शन, जो वर्ब अपने आप में जो काम होगा वो इसमें आ जाएगा, हमारे वर्ब वाली कैटेगरी में। अब देखिए वर्ब, जैसे सब्जेक्ट की जगह पे हम दो चीज़ें रख सकते हैं। सब्जेक्ट में या तो हमें किसी का नाम पता होगा यानी नाउन होगा, या अगर नाम नहीं पता होगा तो हम प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे। वैसे ही वर्ब के केस में भी क्या है, दो तरह की होती है वर्ब, ये आपने सबने सुनी होगी, एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब में ना जितने भी हमारे एक्शन है ना ये सारे आ जाएंगे मेन वर्ब में। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर स्टडिंग। तो ये सारी हैं जो लर्निंग, टीचिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी किस में आ जाएंगी, मेन वर्ब में। क्यों, क्योंकि ये सारे एक्शन है ना हमारे, ये काम हो रहे हैं ना सारे, तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे मेन वर्ब में। फिर आते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होगा कि क्या रहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे आ जाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब में। तो अब देखिए, अच्छा ऑब्जेक्ट अभी के लिए नहीं है ज़रूरी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट में भी क्या रहता है, या तो किसी का नाम होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, बस यही रहते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा इन दो चीज़ों पे, सब्जेक्ट में और वर्ब में। चलिए आगे चलते हैं अभी। अच्छा अब देखिए, एक
चैप्टर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का आपको पता है ना, समझौता। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रहता है, वही है। यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल रखनी पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ तक तो सब सही था। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि सब्जेक्ट के केस में क्या होता है। देखो अभी हम एक बार के लिए ये मान के चल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यानी जो काम करने वाला है उसका नाम हमें पता है, ठीक। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए नाउन मान के चल रहे हैं उसको। तो अब देखिए अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, यानी अगर नाउन हमारा सिर्फ एक ही बंदा है, किसी काम को करने वाला अगर एक ही पर्सन है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नाउन के केस में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब हम SEIS या IES लगाते हैं एंड में। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, नाउन का उल्टा हो जाता है। वर्ब के केस में क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे हम तो ये SES या IES जो हैं ये हटाने पड़ेंगे। समझे आप। देखिए नाउन कोई भी काम करने वाला है ना, उसका नाम हमें पता है। और नाउन को अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे नाउन हो गया हमारा बॉय, ठीक है, बॉय ये हो गया हमारा नाउन। अब ये तो सिंगुलर है ना, एक है। इससे प्लूरल बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, ये बॉयज है ना, यही होगा। एस लगा दिया हमने, प्लूरल बना दिया। इसी तरह से कोई और नाउन हम ले लेते हैं एक बार के लिए। कोई नाम जैसे, अच्छा हाँ, नाम किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई जिंदा आदमी है उसी का नाम होगा। किसी वस्तु का नाम भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। नाउन यानी नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है। सुनो, कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है और अगर उसका कोई नाम है तो किस में आ जाएगा, हमारा नाउन में। तो अब देखिए एक और नाउन लेते हैं हम, जैसे बुक, ये हो गया। अब ये क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। एस लग गया, प्लूरल हो गया। ये तो था हमारा केस नाउन का। अब वर्ब में प्रॉब्लम आती है क्या, कि हम ये सोचते हैं कि सिंगुलर यानी SEIS नहीं आएगा, प्लूरल यानी SEIS आएंगे, ये रहता है। लेकिन वर्ब के केस में ऐसा नहीं होता। वर्ब का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए वर्ब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्ले, खेलना, प्ले, ये हो गई हमारी वर्ब। अब ये जो है प्ले, ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है। अब इसको सिंगुलर के लिए यूज करना है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर के केस में, सिंगुलर वर्ब में देखिए आप SES या IES रहते हैं, तो यहाँ पे प्ले का हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा, अब जाके वो सिंगुलर हुआ है। समझिए इतना। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, राइट, राइट, ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब राइट, लिखना। देखो एक्शन हो रहा है, लिखना, तो वर्ब हो गई। और वर्ब भी कैसी, क्योंकि SES या IES नहीं आ रहा तो क्या होगी, प्लूरल वर्ब हो गई। अब सिंगुलर के लिए अगर हमें यूज करनी है तो क्या हो जाएगा, राइट्स, एस लगाना पड़ेगा हमें एंड में, अब जाके वो सिंगुलर के लिए यूज हो सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हो गए हमारे एस वाले, एक ES वाला भी ले लेते हैं, जैसे डू। डू हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। अब इसे अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, डज, यानी अब ES लग गया ये इसके एंड में, तो ES लगते ही ये क्या होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट हो गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, IES का एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं, जैसे फ्लाई, फ्लाई है उड़ना, तो ये हो गई हमारी एक वर्ब, ये हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। अब जैसे ही इसे हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, IES ये लग जाएगा। अब यहाँ पे फ्लाइज, अब ये एक के लिए यूज हो सकती है। अगर मैं ये कहूँ वन बर्ड, तो अब सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम ये टर्म यूज करेंगे फ्लाइज। अगर मैं ये कहूँ जैसे बहुत सारे मैनी बर्ड्स, सम बर्ड्स, सेवरल बर्ड्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके केस में हम फ्लाई यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक बार मैं इसे साफ कर देती हूँ। अब जल्दी से देखिए,
ये अभी आपका टास्क है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप फटाफट से ट्रांसलेट करिए एक बार, जिस तरह से भी आप कर पाएँ, जितना भी आपको आए, आप एक बार जल्दी से इन सभी 12 के 12 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। अब जैसे उड़ना, उड़ता है, तो ये जो उड़ना है इसकी हो जाएगी इंग्लिश फ्लाई, ये आप कर लेना अभी। अच्छा, बाज को बोलते हैं हम ईगल, ईगल ये बोलते हैं बाज को। नेक्स्ट है चाय पीना, ये आप कर लोगे इजीली, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना टफ है कि आप नहीं कर पाओ। अच्छा, चरागाह क्या होते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्चर, PASTURE, ये हो जाएगा। शिकायत का आपको पता है कंप्लेंट होता है, ओके। दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ, दामाद सन इन लॉ। अब फटाफट से इन सभी 12 के 12 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए। वीडियो को आप एक बार यहीं पे पॉज कर दीजिए। आई होप आपने कर लिए होंगे। चलिए अभी एक बार इनके ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। एक अटेम्प्ट आपने दे लिया होगा खुद से, अब एक बार यहाँ पे मैच कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इनको। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं, एक तो होता है उसके ऊपर 2 मात्रा लग जाती है, एक होता है हैं, यहाँ पे जो ये बिंदु लग जाता है दैट मीन्स वो प्लूरल के लिए यूज होता है ना, बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा हैं, है ना, और सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा है, ये होता है। तो इसी के बेसिस पे हम इन्हें अभी ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, बाज आकाश में ऊंचा उड़ता है, यानी एक की बात हो रही है वहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ईगल। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब ये क्या है हमारा सिंगुलर है। कैसे पता चला, क्योंकि है एंड में सिर्फ सिंगुलर वाला है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगी हमारी, ये भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, अभी हमने किया था, देखिए वर्ब को हम कैसे सिंगुलर बनाते हैं, एस या ई एस लगा के। ये देखिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई ई एस हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लाई का फ्लाइज कर दिया, आई ई एस हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि वो सिंगुलर बन जाए, हाई इन द स्काई। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आइए, यहाँ पे हालांकि स्पेसिफिकली सामने नहीं मेंशन कर रखा कि कितने हैं बाज, लेकिन यहाँ पे एंड में है के ऊपर है ना, ये जो डॉट लगी हुई है ना, इसको देख के हमें पता चल गया दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी ईगल्स, है ना, देखो एक है तो ईगल, बहुत सारी हैं तो ईगल्स हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा हो गया प्लूरल, तो इसके लिए जो फ्लाई है ये भी हम यूज़ करेंगे प्लूरल। अब यहाँ पे आई ई एस नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे सिंपल प्लूरल वर्ब को रखना होगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस। अब इन्हीं के बेसिस पे सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में आइए, राहुल। अब यहाँ पे एक ही नाउन है ना, सब्जेक्ट एक है हमारा राहुल। अब सब्जेक्ट अगर एक है तो अब देखिए चाय पीना के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रिंक टी। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगी वो भी हमारी सिंगुलर ही यूज़ होगी, है ना। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, अगेन एस या ई एस लगा के, तो क्या हो जाएगा, राहुल ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, अब फोर्थ एग्जाम्पल में क्या हो गया, राहुल एंड अंजलि। अब यहाँ पे 2 हो गए ये, है ना, एक से ज़्यादा होते ही प्लूरल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 2 हो गए दैट मीन्स अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, अब हमारे काम करने वाले जो बंदे हैं वो 2 हो गए यानी प्लूरल हो गए, सब्जेक्ट हमारा पूरा प्लूरल हो गया। तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगी ड्रिंक, ये भी हम प्लूरल रखेंगे। और प्लूरल वर्ब में एस ई एस या आई एस नहीं आता। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, राहुल एंड अंजलि ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में, देखिए मेरी माँ रोज़ जल्दी उठती है। अब यहाँ पे देखिए मेरी माँ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय मदर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्ब है ये भी हमारी सिंगुलर ही रहेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, माय मदर गेट्स अप अर्ली एवरी डे। यहाँ पे गेट में एस ज़रूर लगेगा, गेट्स अप हो जाएगा वो। नेक्स्ट में आइए, अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे माता पिता।
अब यहाँ पे 2 हो गई है ना, यहाँ पे प्लूरल हो गई, तो यहाँ पे माता पिता के लिए हम कलेक्टिवली टर्म यूज़ करते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पे भी गेट यानी वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। अब इस बार हम गेट में एस नहीं यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा माई पेरेंट्स गेट अप अर्ली एवरी डे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए सेवन्थ में क्या है, लड़के, प्लूरल है, लड़के क्रिकेट खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, है ना, तो ये लड़के यानी प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है बॉयज़, प्लूरल हो गया, तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल होगी। और हमने ये थोड़ी देर पहले किया था कि वर्ब जो है उसमें अगर ऐसे एस नहीं आता तब वो प्लूरल होती है, यानी क्या हो जाएगा, बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, वह लड़का क्रिकेट नहीं खेलता। अब यहाँ पे क्या हो गया, वह लड़का, अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, एक की बात हो रही है, तो अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो दैट बॉय के साथ में अब यहाँ पे आप डू नहीं लगाओगे। अब ये अगर आपने कह दिया ना दैट बॉय डू नॉट प्ले क्रिकेट, दैट वुड बी इनकरेक्ट। द करेक्ट वर्जन इज दैट बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्यों, डज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। देखिए, इंग्लिश बोलने के साथ साथ सही इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है, करेक्ट वर्जन बोलना भी ज़रूरी है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो हमें SEIS का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, शरीफ बच्चे चाकुओं से नहीं खेलते। अब यहाँ पे देखिए, शरीफ बच्चे यानी किसी एक की बात नहीं करे, है ना, शरीफ बच्चे सबकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेंट चिल्ड्रन। अच्छा, शरीफ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिसेंट, डिसेंट चिल्ड्रन। अच्छा देखो, एक बच्चा है तो चाइल्ड, और अगर प्लूरल है ना तो उसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिसेंट चिल्ड्रन। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो यहाँ पे भी देखिए आप डू रहेगा, यानी डू नॉट प्ले विद नाइव्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए, चाकुओं से, चाकुओं यानी एक चाकू नहीं है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स कहने में क्या आ रहा है यहाँ पे कि एक चाकू से नहीं खेलते, ये नहीं कहा गया, यहाँ पे क्या कहा गया है, चाकुओं से नहीं खेलते। तो यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है तो सिंगुलर के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, नाइफ, ये हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम प्लूरल इसका वर्जन यूज़ करते हैं तो प्लूरल बनाते टाइम क्या हो जाएगा, एफ को हटा दिया जाता है और VES इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिसेंट चिल्ड्रन डू नॉट प्ले विद नाइफ्स। नेक्स्ट में आते हैं, मेरे दोनों दामाद यहाँ काम करते हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों दामाद, अब यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल हो गया, है ना, 2 हो गए, एक से ज़्यादा होते प्लूरल हो जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब इसके लिए जो यूज़ होगी वो भी प्लूरल होगी, और प्लूरल वर्ब में क्या होता है, SEIS नहीं आता, है ना। काम करते हैं, काम करना यानी वर्क, तो यहाँ पे सिंपल वर्क रहेगा, यहाँ पे SEIS नहीं आएगा, तो क्या हो गया ये, बोथ माई सन्स इन लॉ वर्क हेयर। अच्छा, आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चों ने ये भी किया हो, सन्स इन लॉ की बजाय आपने सन इन लॉज कर दिया हो, यानी यहाँ पे एस ना लगा के लॉ के बाद में एस लगा दिया होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सन इन लॉ इसका प्लूरल हो जाता है सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, लॉ में एस नहीं लगेगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट में आते हैं, बहुत सारे हिरन यानी प्लूरल हो गया सब्जेक्ट हमारा, इस चरागाह में चरते हैं। चरागाह का मैंने आपको बताया था, पैस्चर। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैनी डियर, इसकी ट्रांसलेशन में देखिए मैनी डियर प्लूरल हो गया, ग्रेज, तो अगर मैनी, अच्छा एक और चीज़, जो डियर है ये अगर आप में से किसी ने यहाँ पे डियर्स किया है ना, कि जैसे एक हिरन हो गया डियर, बहुत सारे हिरन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, डियर्स हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डियर है वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम रहता है स्पेलिंग में, वहाँ पे SEIS नहीं आते, कुछ एक हैं, ये बस एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक हैं। तो अब मैनी डियर ये अपने आप में सही है कि बहुत सारे हिरन, ग्रेज, ग्रेज होता है चरना। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत सारे थे तो यहाँ पे ग्रेज आ गया, है ना, प्लूरल वर्ब आ गई इन द पास्चर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक हिरन उसमें चरागाह में चरता है तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, वन डियर, और ग्रेज के बाद में क्या हो जाएगा, ग्रेजेस,
इन दिस पेस्चर, ये हो जाएगा। आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं। निधि हमेशा, अच्छा अब देखिए निधि सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। निधि हमेशा हॉस्टल के खाने को लेकर शिकायत करती है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा के। तो क्या हो जाएगा, निधि ऑलवेज कंप्लेन्स। कंप्लेन में देखिए एस लग रहा है, जो कंप्लेन है ना ये है हमारी वर्ब, शिकायत करना ये है एक्शन हमारा। तो कंप्लेन क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब अबाउट द फूड ऑफ हॉस्टल, ये हो जाएगा। तो ये थे आपके 12 एग्जाम्पल्स सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड। तो अगर आपके सारे सही हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बेसिक जो लेवल है आप उससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है ये। और अगर आपके करेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेंगे, अभी साथ के साथ हम इम्प्रूवमेंट ही करते चलेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा चलिए देखिए एक बार, आप में से हो सकता है कुछ एक को ये प्रॉब्लम हो कि देखिए कहीं पे तो मैं IES लगा रही हूँ प्लूरल बनाने के लिए, है ना, वर्ब के केस में सिंगुलर बनाने के लिए, और कहीं पे सिंपल ES लगाने से ही हो रहा है, कहीं पे क्या है ES भी नहीं लगाना पड़ रहा है, सिर्फ S लगा दिया तो वहाँ पे चेंज हो गया उसका नंबर, है ना। तो ये सब कहाँ, और ये जैसे सन इन लॉ में था तो यहाँ पे लॉ में S क्यों नहीं लगाया, हमने सन में ही क्यों लगाया है। तो इन सभी को अच्छे से एक बार समझने के लिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले नाउन का केस हम देखते हैं, नाउन यानी नाम किसी चीज़ का, उसमें हम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं। देखिए भले ही ये बिल्कुल छोटा सा ऐसा टॉपिक हो कि जिसको इजीली नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जब स्पोकन में अगर आप गलत कुछ बोल देते हो तो फिर वहाँ पे आपका सारा इंप्रेशन चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस किया जाए, हर बारीक से बारीक चीज़ को हम ध्यान में रख के चलें। अब देखिए यहाँ पे जैसे नाउन में सिंगुलर प्लूरल हम समझते हैं। देखो नाउन में सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तब हम S या ES या IES या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, देखो इनमें भी क्या रहता है ना, कुछ एक इनका सिस्टम होता है कि हम इजीली इनको याद रख सकते हैं कि कहाँ पे हमें ES लगाना है, कहाँ S या कहाँ S लगाना है, कहाँ IES लगाना है, वो देखते हैं एक बार। देखिए कुछ एक वर्ड्स में क्या रहता है, सिर्फ S को ऐड कर दिया जाता है एंड में, जैसे डेस्क, इसके एंड में हमने S लगा दिया, डेस्क ये हो गया प्लूरल हो गया। बुक अभी हमने किया था ये, तो क्या हो जाएगा बुक्स प्लूरल हो गया। लेकिन अब देखिए कई बार क्या होता है ES भी हम ऐड करते हैं, और ES कब ऐड करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो अगर हमारा जो वर्ड है वो एंड हो रहा है, एंड मतलब उसके एंड में अगर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, जैसे S आ रहा है पहले से, ES आ रहा है, SS आ रहा है, CH, SH, O और X, अगर हमारा कोई भी वर्ड इनमें से किसी भी लेटर से एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम ES लगाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ये कुछ एक है S, ES, SS, CH, SH, O ये, और एक X, एक और भी रहता है X। अब देखिए यहाँ पे क्लासेस, देखो क्लास में क्या हो रहा है, डबल S आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लासेस। अब यहाँ पे हम ES लगा देंगे। अच्छा आप लॉजिकली भी एक बार सोचिए, क्लास है, क्लास में पहले से S आ रहा है, 2 बार S आ रहा है, तो अगर इसे प्लूरल हम बनाएंगे, अगर तीसरा और S लगा दिया तो वो तो कोई सेंस नहीं बनी ना इसकी, है ना। और उसको आप बोलोगे कैसे, ये तो क्लास हो गया, तो बिना ई लगाए आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे इसको, है ना। तो इस वजह से ES लगाना, ई लगाना बीच में ज़रूरी है इसके पहले, क्लासेस। नेक्स्ट है ब्रांच, और इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये CH पे एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा CH के बाद में ES, ब्रांचेस। नेक्स्ट है ब्रश, तो क्या हो गया ब्रशेस, ES लग गया क्योंकि ये SH पे एंड हो रहा था। नेक्स्ट है टैक्स, टैक्स X पे एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा टैक्सेस। बफलो, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, बफेलो नहीं होती, बफलो ये होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए यहाँ पे बफलो, बफलोज, पोटैटो, पोटैटोज, OES ये हो जाएगा। चलिए अच्छा आप देखिए कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वो एक्सेप्शन हैं
और वो 3-4 जो वर्ड्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं, उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं है, रीज़न नहीं है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे पियानो, अभी हमने पढ़ा था सेकंड में कि जो ओ पे एंड होते हैं वहाँ पे क्या लगता है, ई एस लगता है, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट में जितने भी एग्जांपल्स हैं बस ये एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे ओ के तुरंत बाद हम एस लगा रहे हैं। तो पियानोज, किलोज, फोटोज, रेशियोज, तो इन सब में क्या है, ओ के बाद में एस आ रहा है और ये सारे अपने आप में करेक्ट हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा अभी आई ई एस का कंसेप्ट भी देख लो आप। जहाँ पे किसी भी वर्ड में एंड में वाई आएगा उसको हम जब चेंज करेंगे, उसका नंबर जब हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें आई ई एस लगाना पड़ेगा, वाई को हटा के आई ई एस हमें लगाना पड़ेगा। देखिए बेबी, बेबी में क्या है, वाई लग रहा है एंड में, तो वाई को हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा बेबीज। लेडी, लेडी में वाई है तो क्या हो जाएगा लेडीज। अच्छा ये बहुत कॉमन एरर होता है जो लोग हिंदी बोलते हुए भी करते हैं। क्या बोलते हैं कि जैसे कोई एक लेडी खड़ी है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई एक वुमेन खड़ी है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे लोग कि लेडीज़ खड़ी है उनको बैठा दो। वो अरे वो एक ही है, वो सिंगुलर है, तो आप ये नहीं बोल सकते उसके लिए कि लेडीज़ खड़ी है, क्या बोलोगे लेडी, है ना। तो लेडीज़ ये होता है प्लूरल, लेडी ये होता है सिंगुलर। नेक्स्ट है स्टोरी, एक है तो स्टोरी बहुत सारी है स्टोरीज, और कैसे चेंज करोगे, वाई की जगह हम क्या कर देंगे आई ई एस लगा देंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए फिफ्थ पॉइंट में देखिए। अच्छा कई बार क्या होता है, देखो एस ई एस या आई ई एस लगा के ही चेंज नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के जो अंदर जो वॉवल होते हैं ना उनको भी हम चेंज कर देते हैं। वॉवल क्या होते हैं, चलो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देखिए, ए ई आई ओ यू, ये हमारे जो 5 हैं ये होते हैं वॉवल्स। इनके अलावा जितने लेटर हमारे बच गए 26 में से वो सारे किस में आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट में। तो जितने भी जैसे कुछ वर्ड्स में क्या होता है कि वॉवल्स जो होते हैं ना उन वर्ड्स के अंदर, उन वॉवल्स को चेंज किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए मैन, मैन में क्या रहता है ए, सिंगुलर में क्या रहता है मैन ए, और प्लूरल में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा मैन, ये हो जाता है। इसी तरह से वुमेन, वुमेन, अच्छा इसके केस में प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। जैसे सिंगुलर हो गया ए और प्लूरल में WOMEN, ये हो जाएगा। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ चेंज हो जाएगी, जो सिंगुलर वाली है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी वुमेन, वुमेन। नेक्स्ट है जो जो प्लूरल है, अब इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी विमेन, विमेन। तो यहाँ पे देखिए वो की साउंड आ रही थी और यहाँ प्लूरल वाले में क्या हो जाएगा वी, विमेन, वी की साउंड आती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फुट क्या हो जाएगा फीट, टूथ क्या हो जाएगा टीथ, माउस माइस, ये आप कर लेना। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा आप देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ड है वो एफ पे या एफ ई पे एंड हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें इन्हें रिप्लेस कर देना पड़ता है वी ई एस इसके साथ में। देखिए जैसे है थीफ, थीफ के केस में क्या है एफ पे एंड हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया एफ को तो हटा दिया और हमने क्या लगा दिया वी ई एस, थीव्स। सेल्फ, सेल्व्स है ना, सेल्फ यानी खुद के लिए, एक होता है ये सिंगुलर होता है, सेल्व्स ये बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ माई सेल्फ यानी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने खुद के लिए। अगर मैं ये कहूँ आवर सेल्व्स यानी हमारे सबके लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया प्लूरल हो गया है ना, और प्लूरल में हमने क्या किया सेल्व्स, SELVES ये लगाया है। लेकिन अगर आप ये करते हो ना आवर सेल्फ, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है पूरी इंग्लिश में। क्यों, क्योंकि प्लूरल के लिए आप यूज़ कर रहे हो ना, बहुतों के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुतों के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो सेल्व्स आपको लगाना पड़ेगा, वहाँ पे सेल्फ नहीं चलेगा। अवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, आवर सेल्व्स ये होता है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है, जैसे
देम सेल्फ, बहुतों के मुंह से मैंने सुना है देम सेल्फ। देम सेल्फ भी कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पे भी, क्योंकि देम ये प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, ये वर्ड्स होते हैं। तो ध्यान रखना कभी भी आर सेल्फ या देम सेल्फ इन्हें नहीं बोलना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हाफ, आधा, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल जब बनाएंगे हाल्व्स, हाल्व्स। नेक्स्ट है वाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ एंड नाइफ्स, ये हो जाएगा इसका। अच्छा, इस पॉइंट के भी ना एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे आप इसको पॉइंट फर्स्ट मान के चलना। तो आप देखिए एक्सेप्शंस टू पॉइंट 1। अब इसके क्या एक्सेप्शन है, हमने अभी पढ़ा था कि एफ या एफ ई पे एंड होने वाले जो वर्ड्स हैं वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें रिप्लेस कर देना पड़ता है वी ई एस से। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि यहाँ पे भी जब हम प्लूरल बनाते हैं ना तो सिंपल एस लगा दिए जाते हैं। जैसे चीफ सिंगुलर हो जाएगा तो चीफ रहेगा, प्लूरल के केस में सिंपल एस लगा दिया और ये करेक्ट है अपने आप में, चीफ्स। नेक्स्ट है प्रूफ, प्रूफ्स, तो ये आप कुछ एक वर्ड्स हैं इनको याद कर लेना, गल्फ, गल्फ्स, इसमें भी सिंपल एफ के बाद में एस लगा दिया। हैंकरचीफ, अच्छा जो रुमाल होता है ना आपका उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम हैंकरचीफ। हैंकी जो है वो स्लैंग यूसेज है उसका, मीन्स हैंकी हम वैसे ही बोल देते हैं, एक्चुअल में जो उसका फॉर्मल जो नाम होता है ना वो क्या होता है, हैंकरचीफ। और यहाँ पे जो डी है ये साइलेंट होता है, तो इसका अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैंकरचीफ्स। सेफ, अच्छा सेफ, यहाँ पे जो सेफ है ना ये सुरक्षित वाला सेफ नहीं है, यहाँ पे जो सेफ है इसका मतलब है तिजोरी, तिजोरी को भी हम सेफ बोलते हैं। और अगर बहुत सारी तिजोरियाँ हों तो उसको हम क्या कहेंगे, सेफ्स, ये हो जाएगा। चलिए अच्छा एक और चीज़, अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि जो भी एफ या एफ ई पे एंड हो रहे थे उनको हम रिप्लेस कर रहे थे किससे, वी ई एस से। बाद में हमने देखा कि कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे एफ के साथ में ना एस चल जाता है, मतलब एस चलता है, सिर्फ एस ही चलता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में एक और एक्सेप्शन इसका ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनमें अगर आप एस लगाओगे ना सिंपल, वो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप एफ को हटा के वी ई एस लगा दोगे वो भी करेक्ट मान लिया जाएगा, वो दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है छोटा, बोना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ड्वार्फ। तो ड्वार्फ में अगर आप एस लगाते हो सिंपल वो भी करेक्ट है, अगर आप यहाँ पे एफ हटा के वी ई एस लगाते हो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ड्वार्फ्स, ये भी करेक्ट है। सिमिलरली स्कार्फ, और स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स, ये भी सही है, स्कार्फ्स वो भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ एक हमारे वर्ड्स हैं जिनके एंड में अगर हम ई एन लगाते हैं ना तब जाके वो प्लूरल बनते हैं, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड होता है हमारा सिंगुलर वर्ड, अब इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, चिल्ड्रन, ई एन लगा दिया, प्लूरल हो गया। ऑक्स, ऑक्स को भी हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, एंड में ई एन लगा के ऑक्सन, ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक टर्म आई थी ना डियर, अच्छा ध्यान रखना, एक तो है डी डबल ई आर, एक है डी ई ए आर, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो है ना ई ए आर, ये वो वाला है, वो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा प्रिय, लेटर राइटिंग में है ना, ऐसे ऐसे में तो नहीं होता, खैर लेटर राइटिंग में ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या रहता है कि हम डियर ये टर्म यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे ई ए वाली स्पेलिंग को यूज़ करना है, और जैसे डबल ई वाली आप यूज़ करते हो इसका मतलब हो जाता है हिरन। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग में रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में था डियर, वैसे ही शीप के केस में भी यही होगा। अगर आप ये कहोगे दैट वन शीप, वो भी सही है, वो सही है, और अगर आप ये कहोगे टू शीप, वो भी सही है। अगर आप ये कहते हो मैनी शीप, वो भी सही है, लेकिन अगर आप ये कहते हो मैनी शीप्स, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से स्वाइन, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, ये सेम रहते हैं। सीरीज अगर आप ये कहते हो 1 सीरीज, वो भी सही है, अगर आप ये कहते हो 5 सीरीज, वो भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिए अब ये आगे हमारे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है, देखो
एक से ज़्यादा अगर हम एक साथ में यूज़ करते हैं ना तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो ये अगर नाउन है, नाउन यानी नाम, अगर एक से ज़्यादा नाम अगर आ रहे हैं ना एक साथ में, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, यानी कंप्लीट को उसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। अब देखिए इसके केस में क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि एस कहाँ लगाया जाए कंपाउंड नाउन के केस में। तो देखिए जो मेन या प्रिंसिपल नाउन हमारा होता है, जो इम्पोर्टेंट वाला नाउन होता है हमारा, उसके एंड में हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सन इन लॉ, इसमें यहाँ पे एक है सन, एक है लॉ, दो नाउन हो गए, है ना, कंपाउंड नाउन बन गया। अब इसमें अगर हमें सन इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो इसमें सन में और लॉ में जो सन है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेन नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन्स इन लॉ हो जाएगा, ये सन इन लॉज नहीं होगा। इसी तरह से डॉटर इन लॉ में जो डॉटर है वो इम्पोर्टेंट नाउन है, वो मेन नाउन है, तो क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। इसी तरह से मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा, है ना, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, जो मेन नाउन है वहाँ पे हम लगाते हैं। नेक्स्ट में देखिए कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। स्टेप सन, स्टेप सन, ये भी दो वर्ड्स हैं, एक हो गया स्टेप, एक हो गया सन। अब स्टेप सन के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही जो इम्पोर्टेंट जो मेन नाउन है वो है सन, मेन नाउन वो है जो चेंज होता रहे। तो अब यहाँ पे स्टेप सन का क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ पे सन नहीं है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डॉटर, है ना, चेंज हो गया ना वो, तो यहाँ पे स्टेप डॉटर का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। इसी तरह से स्टेप मदर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। स्टेप फादर का स्टेप फादर्स, इस तरह से हो जाएंगे ये। अच्छा नेक्स्ट है पासर बाय, एक टर्म होती है पासर बाय। पासर बाय का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे बगल से कोई जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पासर बाय। तो अब ये बहुत सारे अगर हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। इसी तरह से लुक का मीनिंग होता है देखना, इसी सेंस में, तो लुक ऑन का, लुकर ऑन का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन, यानी देखने वाले बहुत सारे हैं, लुकर्स ऑन हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, कुछ एक नाउन है जो लैटिन उससे लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब देखिए इंग्लिश जो है इसमें बहुत सारे और लैंग्वेजेस से भी ना वर्ड्स को बोरो किया गया है, इनफैक्ट हिंदी से भी बहुत सारे वर्ड्स को बोरो किया गया है ना। हिंदी में जैसे एक वर्ड है लूट, लूट को इंग्लिश में लिया गया है और LOOT उसकी स्पेलिंग हो गई है, तो वो इन्होंने हिंदी से बोरो किया है। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स हैं इन्होंने जैसे लैटिन से बोरो किए हैं, अब उनको एक बार देख लेते हैं हम। एक है टर्म इंडेक्स। अब इंडेक्स ये अलजेब्रा में यूज़ होता है, आपको पता होगा, तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, इंडिसेस। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे वॉल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, कि आपको याद करने पड़ेगा। कुछ एक है ये जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ हो सकते हैं, ये तो स्पेशली उनके स्टूडेंट्स के होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट में आइए रेडियस। रेडियस होता है सिंगुलर के लिए, एक सर्कल का रेडियस, और बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियाई, है ना। या एक के ही अगर हम बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बना रहे हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा, रेडियाई, ये हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हो जाएगा फॉर्मूलेई, AE, फॉर्मूलेई। नेक्स्ट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस। कुछ वर्ड्स के केस में क्या होता है, जैसे जो आई रहता है ना बीच में, इसे हम चेंज कर देते हैं E में, तो एनालिसिस का ES हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन, इसका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, ON को हटा के हम A लगा देंगे, A से इसे हम रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट में आते हैं, अब ये सबसे अलग है। अलग कैसे, अब यहाँ पे देखिए, लेटर, फिगर्स and other symbols are made plural by adding an apostrophe plus s। तो अब देखा किस तरह से अलग है, बाकियों में हम क्या कर रहे थे, सिंपल s लगा रहे थे, s लगा दिया वो प्लूरल बन गया, लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे लेटर्स हैं, है ना, लेटर्स हो गए, फिगर्स, फिगर्स के केस में जैसे नंबर्स आ गए, और बाकी और सिंबल्स भी हैं, अगर उन्हें प्लूरल हमें बनाना है तो वहाँ पे सिंपल s लगा देने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, फिर हमें s लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए आप एक बार यहाँ पे add 2 7s, ये एक छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पे, add 2 7s and 3 4s, कि इनको ऐड करना है
कि 2 जो हैं 7 है, यानी 2 सत्ते हैं, तो 2 7, और यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी लगाया हमने, और ये क्यों लगाया है, सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए लगाया है यहाँ पे। एंड 3 4s, अब 4 जो है वो 3 बार है ना, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी लगाया है ऊपर, ये हो गया। अच्छा, ये तो थे हमारे नंबर वाले केस। अब एक लेटर का केस भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे छोटे बच्चे जब लिखते हैं ना, लिखना सीखते हैं पहली बार, वो ABCD लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार जैसे आई लिखते टाइम वो क्या करते हैं, सिंपल आई लगा के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर डॉट लगाना भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सिंपल T लिख के छोड़ देते हैं, उसको क्रॉस करना भूल जाते हैं। तो वहाँ पे देखिए, अब जैसे टीचर क्या कहे उन्हें, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, ये हो जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअल में ना एक इडियम भी होता है, इडियम यानी एक मुहावरा भी होता है, यानी कि एंड का टाइम आ चुका है, जल्दी से रैप अप कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रह गई थी वो जल्दी से काम अभी उनको पूरा कर लो आप, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइज, यानी जितनी भी आई लिखी हुई है वो सारी प्लूरल हो गई, तो हमने क्या कर दिया, आई में अपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे, आइज एंड क्रॉस योर टीज। अब यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट में आइए, देयर आर मोर एज दैन ईज इन दिस स्लाइड। ये जो स्लाइड है पूरी, इसमें ए ज़्यादा है बजाय के ई के, तो यहाँ पे भी जो ये है प्लूरल में ही बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देखिए, अच्छा यहाँ पे ये जो टर्म हमने यूज़ की थी ना, इंडेक्स, इंडेक्स जो है इसके 2 प्लूरल होते हैं। एक तो हो गया इंडिसेस, अलजेब्रा वाला जो है ये हो जाएगा इंडिसेस, लेकिन इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस भी होता है, और यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है इसका, यहाँ पे इंडेक्सेस का मीनिंग हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है कंटेंट, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, अगर आप ये बोलते हो ना कंटेंट, गलत है वो, ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, कंटेंट नहीं होता। हाँ, साउंड ओ की आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटेंट, कंटेंट ये होता है ना कि कंटेंट, वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। अच्छा देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ नाउन को सीख रहे थे कि किसी भी नाम को कैसे हम प्लूरल बना सकते हैं सिंगुलर से, है ना। अब नाउन तो हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब पे आते हैं यानी एक्शन पे, काम पे आते हैं, उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, हमने किया था स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, उसमें हम एस या ईएस को हटा के प्लूरल बनाते हैं, है ना। देखिए, सिंगुलर में एस या ईएस रहता है, प्लूरल में ये हटा दिए जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे ड्रिंक, ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, है ना। ड्रिंक्स, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्जन, एक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रिंक्स, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, ड्रिंक। जैसे जैसे ही, ड्रिंक्स, ही एक है, सिंगुलर है, ड्रिंक्स हो जाएगा। दे, दे के साथ में दे, क्योंकि प्लूरल है, दे यानी वे सब, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइव्स, ES लग रहा है, यहाँ पे S लग रहा है बेसिकली, तो ड्राइव्स ये थी हमारी सिंगुलर वर्ब, अब इसको प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ड्राइव, ये रह जाएगा। अब जैसे स्पीक्स, अब स्पीक्स ये सिंगुलर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, अब जैसे आप ये कहते हो, जैसे निशा स्पीक्स, वो सही है, लेकिन अगर आप ये कहते हो वी स्पीक्स, अब वी क्या हो गया, यानी हम सब, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी स्पीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट राइट्स, अगर ये हो, कोई एक पर्सन लिख रहा है, यानी द गर्ल, है ना, द गर्ल राइट्स, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे हैं, तो क्या करोगे, द स्टूडेंट्स, तो प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स राइट। बिकम्स, ये ES आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर है ये, इसको प्लूरल के लिए हम कैसे लगा सकते हैं, S को हटा के। डू, डज, ये तो आपको पता होगा, है ना, अभी भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। सिमिलरली गोज और गो का केस हो जाता है, डज या गोज दोनों में क्या हो रहा है, ES आ रहा है एंड में, और वर्ब के एंड में ES आए दैट मीन्स सिंगुलर है, और अगर ये हटा दिए जाए दैट मीन्स वो हो जाएगी हमारी प्लूरल। बस इतना सा कंसेप्ट था S का और ES का।
चलिए अभी आज के फाइनल सेक्शन में आते हैं हम। फाइनल सेक्शन यानी फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। अच्छा, आज हम सारी वो वाली फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे जो टेलीफोन पे यूज़ होती हैं, जो बात करते टाइम यूज़ होती हैं, इन सबको हम यूज़ करेंगे। चलिए टर्न बाय टर्न स्टार्ट करते हैं। गेट थ्रू से। अच्छा, गेट थ्रू, टू कॉन्टैक्ट बाय फोन। गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने अलग से भी लिखा है यहाँ पे, गेट थ्रू टू सक्सीड इन टॉकिंग टू समवन ऑन फोन, कि किसी से आप बात करना चाह रहे हो, उनसे बात करने में अगर आप सफल हो जाते हो, दैट मीन्स आप क्या यूज़ कर सकते हो, गेट थ्रू। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, आई ट्राइड टू कॉल हर बट कुडंट गेट थ्रू। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की बट कुडंट गेट थ्रू, लेकिन नहीं कर पाई, है ना। तो नॉट आ गया, कुडंट गेट थ्रू, लेकिन उसमें सक्सीड नहीं हो पाई। नेक्स्ट में आते हैं, हैंग ऑन। हैंग ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वेट फॉर सम टाइम, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे देखिए इसको एक एग्जाम्पल में हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हैंग ऑन और होल्ड ऑन दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों को हम सेम तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्लीज़ हैंग ऑन या प्लीज़ होल्ड ऑन, बॉस इज ऑन द अदर लाइन। जैसे आपसे कहा जाए कि प्लीज़ हैंग ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन, मीन्स एक बार के लिए आप रुक जाइए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे होल्ड ऑन भी गिवन है, तो इन दोनों को आप एक दूसरे के सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, कॉल बैक। ये तो बहुत रेगुलरली यूज़ होता है, कॉल बैक। अब इसमें क्या है, टू रिटर्न अ फोन कॉल। अगर आपने एक बार कॉल कर दी और अगर फिर सामने से कॉल आ रही है, दैट मीन्स कॉल बैक। एक बार कर रहे हो वो सिंपल हो जाएगी कॉल, सामने से फिर से आ रही है वो क्या हो जाएगी, कॉल बैक। तो यहाँ पे देखिए, शी इज गेटिंग कॉन्स्टेंट कॉल बैक्स फ्रॉम द सेल्समैन इवन आफ्टर शी हैज़ आस्क्ड हिम टू स्टॉप कॉलिंग, कि उसने, हालांकि उसने सेल्समैन को बोल दिया है कि अब कॉल करना बंद कर दे, बट स्टिल एक बार क्या हो गया था कि उसने गलती से कॉल कर दी थी, अब स्टिल वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल पे कॉल किए जा रहा है, यानी बहुत सारी कॉल बैक्स आ रही हैं उसकी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, कुड यू पुट मी थ्रू टू द मैनेजर। अच्छा, पुट थ्रू का क्या मीनिंग हो जाएगा, टू कनेक्ट बाय टेलीफोन विद समवन एल्स, यानी हम बोलते हैं ना कि आप मेरी उससे बात करवा दो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, पुट थ्रू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, कुड यू पुट मी थ्रू टू द मैनेजर, आप ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या आप मेरी बात मैनेजर से करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, कुड यू। अच्छा, कुड को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये सोच रहे होगे कैन को क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए, कैन को भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आए ना, और रिक्वेस्ट भी कहाँ, ऐसे पर्सन पे जो रैंक में हमसे काफ़ी ऊंचा हो, काफ़ी रिस्पेक्ट वाली पोजीशन पे हो, तो वहाँ पे ना हम कुड को यूज़ करते हैं। ये आप मत मान के चलना कि जो कुड है वो कैन का पास्ट ही होता है, कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। कुड में क्या हो जाएगा कि पोलाइटनेस एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, कुड यू पुट मी थ्रू टू द मैनेजर, क्या आप मेरे मैनेजर से बात करवा सकते हैं, पुट मी थ्रू, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए, हमने अब तक किया है हैंग ऑन, होल्ड ऑन, है ना। हैंग ऑन मीन्स रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर जैसे ही हैंग के साथ में अप जुड़ जाता है, यानी हैंग अप, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एंड द टेलीफोन कॉल बाय ब्रेकिंग द कनेक्शन, यानी हैंग अप मीन्स कॉल कट कर देना। तो अब देखिए, नाउ लेट्स हैंग अप ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके। अच्छा, आप देखिए, ये बहुत सारे आप इसमें से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि दो बंदे बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पे, तो जब कॉल कट करने की बारी आती है तो उधर से एक बोलता है कि पहले तुम रखो, उधर से दूसरी बोलती है नहीं पहले तुम रखो, पहले तुम रखो, पहले तुम रखो। तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं लास्ट में, ओके चलो हम 3 के काउंट पे ना हम दोनों तरफ से कॉल कट कर देंगे। तो यहाँ पे वही है, नाउ लेट्स हैंग अप। हैंग अप मीन्स अब कॉल कट कर देते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3। अब 3 बोलते ही हम दोनों साइड से एक साथ में फ़ोन रख देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मीनिंग होता है, टू इंटरप्ट अ फोन कॉल, टू इंटरप्ट अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। अब देखिए, मीन्स इंटरप्शन आ जाना, कि कट ऑफ मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने लगती है फ़ोन में बात करते टाइम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से, कम होने की वजह से नेटवर्क क्या हो रहा है, वी गॉट कट ऑफ इन द मिडल ऑफ द कॉल, यानी हम कॉल कर रहे थे, बीच में प्रॉब्लम आने लगी नेटवर्क की, तो वहाँ पे क्या हो गया, वी गॉट कट ऑफ।
कि हमारी जो कॉल है वो इंटरप्ट हो गई, कट ऑफ हो गई, वहाँ पे कट हो गई मिडल ऑफ द कॉल, मीन्स वी गॉट कट ऑफ इन द मिडल ऑफ द कॉल। अच्छा, इंटरप्ट हो गई, जैसे कोई काम आप कर रहे हो, है ना, आप जैसे यूँ लगा लो आप पढ़ रहे हो, बीच में आपकी मम्मी आके आपको बोलती है कि जाओ फ्रिज में बोतल भर के रख दो, तो क्या हो गया, आपका वो काम इंटरप्ट हो गया, है ना, वो कट ऑफ लग गया आपका उस काम में। तो वही केस है कि हम कॉल के मिडल में थे, हम बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, यानी इंटरप्शन आ गया वहाँ पे नेटवर्क की वजह से। नेक्स्ट में, अच्छा इसका एक और एग्जांपल है यहाँ पे, डोंट कट मी ऑफ वाइल टॉकिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे बीच में मत रोका करो, है ना। तो अब ये देखिए, डोंट कट मी ऑफ वाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में मत रोका करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिकअप, ये आपको पता होगा, पिकअप मीन्स टू आंसर द फोन। नेक्स्ट, अब इसी में इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ 11 PM ऑलरेडी, शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स, आई होप शी इज़ सेफ। कि अब देखिए 11 बज चुके हैं, वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही, आई होप कि वो सेफ हो। तो यहाँ पे पिकिंग अप माई कॉल्स मीन्स कॉल रिसीव करना। लास्ट है हमारा स्पीक अप। स्पीक अप, देखो स्पीक होता है बोलना, अप यानी ऊंची आवाज में, थोड़ा सा लाउडर, तेज बोलो थोड़ा सा। देखिए मटर का मीनिंग क्या होता है, बड़बड़ाना, धीरे धीरे जो बड़बड़ाते रहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा ही जैसे छोटे भाई बहनों को आपको क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पीट देते हैं, तो क्या करते हैं, वो ऐसे होठ हिलाने लगते हैं, मीन्स बोलने लगते, बड़बड़ाने लगते हैं अपने अंदर ही अंदर, इतना तेज़ नहीं कि सुन जाए उन्हें, नहीं तो फिर दोबारा से मार पड़ेगी। वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना ऐसे बड़बड़ाने लगते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मटरिंग। तो इसमें क्या कहा गया है, स्टॉप मटरिंग एंड स्पीक अप, आई कांट हियर यू, कि अपने आप में ये बातें करना बंद करो, कि बड़बड़ाना बंद करो, थोड़ा सा तेज़ बोलो, आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब्स। अब आते हैं हमारे आज के सेशन के एंड पार्ट पे, यानी आपका टास्क क्या रहेगा। अब देखिए आपका टास्क ये रहेगा, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, आपको इनकी सेकंड और इनकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये आपका टास्क रहेगा। और अब इसमें भी, अच्छा ये मत देखना कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट में है ना ये दी गई है बियर, फियर, हियर, तो इसमें किस तरह से आपको ऐसे करना, फर्स्ट बियर की आपको लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म तो है बियर, इसकी सेकंड और थर्ड आपको लिखनी है। फिर सेकंड बना के क्या लिखोगे आप, फियर, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड और थर्ड आपको लिखनी है। फिर हियर, थर्ड बना के आप लिखोगे हियर, इसकी सेकंड और थर्ड आपको लिखनी है, इनका मीनिंग भी आपको देखना है, ये रहेगा। फिर फोर्थ क्या हो जाएगी आपकी, अराइव, है ना, अराइव लिख दोगे फोर्थ में। फिर फिफ्थ में क्या हो जाएगा, ड्राइव। इस तरह से आपको ये सारी वर्ब्स लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इन सब की, आपको सेकंड और आपको इनकी थर्ड फॉर्म ज़रूर लिखनी है, और ये है आपका टास्क। और ये लिखने के बाद में ना, ये नहीं है कि हमने लिखा नहीं लिखा क्या पता चलता है, ऐसे नहीं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तभी आप लिखोगे, नहीं, आपको सीखना है, और सीखने के लिए ना खुद से लगन आपको लेके आनी पड़ेगी। और है ना, इस टास्क को लिख के आप मुझे अगर दिखाना चाहो कि आप ये चाहते हो कि चलो ठीक है हमने लिख तो ली, अब हमें डाउट है कि ये सही है या नहीं, तो अगर आप मुझे दिखाना चाहो तो आप मुझे इंस्टा ID पे भेज सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, निशा चौधरी के नाम से मेरी इंस्टा ID है, तो आप वहाँ पे मुझे अपने टास्क भेज सकते हो, वहाँ पे मैं पूरा पढ़ के रेक्टिफाई कर लूँगी। मीन्स रेक्टिफाई यानी उसमें जो जो एरर्स हैं वो मैं आपको करेक्शन उनका बता दूँगी कि यहाँ पे ये एरर था, इसे आप ऐसे कर सकते थे, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी वहाँ पे। टास्क ज़रूर करना। चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बी सेफ। थैंक यू।